हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमारा मार्केटिंग में प्रमोशन डिसीजन चल रहा था और प्रमोशन डिसीजन में हम लोगों ने सेल्स तक का काम कर लिया था, नहीं एडवर्टीजमेंट और सेल्स का काम कर लिया था। आज हम लोग पर्सनल सेलिंग की चर्चा करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो भी डायरेक्ट मार्केटिंग है, और आज प्रमोशन डिसीजन हो जाएगा जी हमारा क्या खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं क्या आपका पर्सनल सेलिंग। बताइए सर, पर्सनल सेलिंग होता क्या है? अच्छा एक बात बताइए, आप कभी किसी दुकान में गए हैं? क्या बात कर रहे हैं सर, हम लोग हमेशा दुकान में जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो हमेशा सामान खरीदते हैं, है ना। तो हम जब सामान खरीदते हैं तो भाई साहब आप किसी ऐसे दुकान में गए जहां पे आपको शॉपकीपर क्या बोला, भैया भैया ये चीज ना खरीद लो, ये वाला ना बड़ा अच्छा है, आप पे ना ये बड़ा जच रहा है, ये बड़ा सूट कर रहा है आप पे, है ना। तो वो क्यों ऐसा कर रहा था, आपने कभी सोचा? दरअसल वो आपको अपना सामान बेचना चाह रहा है, सिंपल। ये तो बात सबको पता है कि सर वो आपको अपना सामान बेचना चाह रहा है, इस वजह से वो ऐसे काम कर रहा है। और इसी तरह के काम को जब एक शॉपकीपर जब किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसा काम करता है, उसको कहा जाता है क्या? पर्सनल सेलिंग, है ना। तो पर्सनल सेलिंग यही होती है और इसकी चर्चा आगे डिटेल में करते हैं कि देखिए कितने तरह की पर्सनल सेलिंग होती है ना। तो चलिए चलते हैं कहां, क्लास में। आइए जी शुरू करते हैं क्लास में। तो सबसे पहले क्या, बहुत बेसिक सी चीज कि भैया अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है नेट वाला भैया के नाम से, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए और वहां पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहेगा। प्लस अगर कोई भी क्वेरी होती है रिलेटेड टू योर क्लास, आपको पता है सारा क्लास यहाँ फ्री होता है भाई, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमने 14 लेक्चर्स मार्केटिंग के कर रखे हैं और सारे अकाउंट्स के, इंटरनेशनल बिजनेस के 30 35 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जो आपके नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस पेपर 1 के भी सारे लेक्चर्स हुए हैं। तो आपका क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, आप पढ़ाई शुरू करिए। आज लेक्चर 15 होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? पर्सनल सेलिंग की। तो मैं जैसे बता ही रहा था कि पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब हुआ कि जब एक दुकानदार आपको प्रोडक्ट सेल करने की बात करता है या सेल करता है इंडिविजुअल एफर्ट से, है ना, कि पर्सनल एफर्ट लगाता है आपको बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग बोलते हैं। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। कह रहा था प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स एंड परसुएडिंग देम टू परचेज प्रोडक्ट्स थ्रू द पर्सनल कम्युनिकेशन इज नॉन एज अ पर्सनल सेलिंग। तो वही कह रहा है कि वो सारा प्रोसेस जो कस्टमर को इन्फॉर्म करता है और परसुएड करता है, मतलब बहकाता है कि भाई ये सामान तुम खरीद लो, थ्रू दी पर्सनल कम्युनिकेशन, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। कह रहा है इट इज टू वे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये दो टू वे कम्युनिकेशन होता है और फेस टू फेस इन्वॉल्व करता है ना। कह रहा है सेल्स पर्सन आर अपॉइंटेड बाय द कंपनीज टू क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड प्रेफरेंसेस विद द एम ऑफ मेकिंग सेल्स। तो देखिए कंपनी के द्वारा सेल्स पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं, वो घर घर जब भी जाता है आपके घर के बाहर दरवाजा नॉक करता है, आपसे बोलता है भैया ये सामान खरीद लो मुझसे, है ना। फिर आप उसके मुंह पे दरवाजा बंद भी कर देते हो, नालायक ऐसा कभी मत करो, है ना। सुन लो एक मिनट उसके बाद देखो वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लो, नहीं तो मुंह पे दरवाजा तो कभी बंद नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा कर देते हैं बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये पर्पस है आपका पर्सनल सेलिंग का। तो वो आपके द्वार पर आता है, सामान बेचने आता है, वो आप उससे कन्विंस होते हो तो सामान खरीद लेते हो, और नहीं सर कन्विंस होते हो तो सीधा भेज देते हो घर के, जाओ भाई मुझे नहीं चाहिए। अब देखिए फिलिप कोटलर का डेफिनेशन है, आइए इसकी चर्चा भी करते हैं। कह रहा है पर्सनल सेलिंग इज face to face interaction with one or more prospective purchasers for the purpose of making presentation, answering questions and procuring orders। तो देख लो यही बात बोला कि फेस टू फेस इंटरेक्शन करना है किसके बीच में? वन या एक से ज्यादा परचेजर के बीच में, है ना। बहुत बार ऐसा होता है दुकान में एक से ज्यादा कस्टमर आते हैं, तो हम लोग देखा होगा ना, कस्टमर जब डील करता है ये शॉपकीपर, तो वहां सेल्समैन जो खड़ा होता है, हाँ भैया दे रहा हूँ रुको दे रहा हूँ, हाँ भैया मेरे को नहीं दिखाया, अरे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ भैया भैया एक मिनट रुकिए ना मैं दिखा रहा हूँ, बस इनका हो गया, इनका आपको मैं दिखा रहा हूँ, बोलता है ना ऐसा अक्सर जी। तो वही कह रहा है कि एक से ज्यादा परचेजर्स को भी क्या करते हैं कि आप प्रेजेंट करते हैं, अवेयरनेस जगाते हैं कि भाई देखो ये चीज है, और उनके क्वेश्चंस का आंसर्स करते हैं, उनके ऑर्डर्स को प्रोक्यूर भी करते हैं। तो ये सारे काम है उसी तरह से। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल सेलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है बताइए।
पर्सनल सेलिंग का ये ना ऑब्जेक्टिव है, एक तो सर अपने ब्रांड को बताना, ब्रांड बिल्ड ब्रांड एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस, जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो हमारे पास ब्रांड है, उस ब्रांड के बारे में बताना। जैसे अभी मान लो एक सैमसंग ब्रांड है, अब सैमसंग का प्रोडक्ट बेच रहा है कोई, तो वो यही नहीं कहेगा भैया पता है सैमसंग ब्रांड से बढ़िया भी कोई ब्रांड ही नहीं है भैया, है ना, अभी इसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और प्रोडक्ट की अवेयरनेस करेगा कि भैया इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये चीज है ना, बताता है एग्जैक्टली। तो उसका काम क्या है पर्सनल सेलिंग का, कि आप बिल्ड करना ब्रांड को और प्रोडक्ट का अवेयरनेस करना। कहता है कैसे, बाय एजुकेटिंग कस्टमर्स ऑन द कंपनीज ऑफरिंग्स एंड देयर बेनिफिट्स। तो बात वही है कि कंपनी की ऑफरिंग को बताकर, कंपनी के फीचर्स को बताकर और उसके क्या करता है बेनिफिट्स को बताकर वो बिल्ड करता है ब्रांड, है ना जी। बिल्कुल बात समझ में आ रही है जी। चलिए दूसरा है इंक्रीज सेल्स। अब इंक्रीज सेल्स बिल्कुल सही बात है, अगर आप कस्टमर को परसुएट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं कंपनी के सेल्स को इंक्रीज करते हैं। यही तो काम है ना किसका, सेल्स पर्सन का। कह रहा बिल्डिंग क्लोज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स बाय इन्फोर्सिंग पर्सन टू पर्सन टू वे कम्युनिकेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप उनसे अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, कस्टमर आपके पास आता है, किसके पास सर, सेल्स पर्सन के पास, तो वो सेल्स पर्सन इतने मक्खन लगाता है, इतने मक्खन लगाता है कि आप तो पिघल जाते हैं कि भाई आज तो मुझे यही खरीद लेना है, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखता है किससे, कस्टमर से। जैसे अभी कुछ दिन पहले पापा ने खरीदी, एक कार खरीदी, है ना, तो एक कार खरीदा हम लोगों ने अभी, तो उस कार में फिर सेल्स पर्सन जो है वो पहले क्रेटा वाला था, तो अभी अर्बन क्रूजर कर दाम ने, तो क्रेटा वाला क्या कर रहा है, अभी भी फॉलोअप कर रहा है कि सर परचेज कर लो, परचेज कर लो। इवन मैंने उनको बता दिया है कि मैंने अर्बन क्रूजर खरीद लिया है, ठीक है। तो जब वो चीज मेरा बताने के बाद भी वो क्या कर रहा है, मेरे पर रिलेशन बना के रख रहा है कि भाई नई गाड़ी तो खरीदेगा, कभी भी तो नई गाड़ी खरीदेगा तो एक बार जरूर ध्यान रखेगा। तो वो टाइम टू टाइम पर मेरे को ना वो ब्रोशर भेजते रहता है, ठीक है। तो सोचो इसको बोलते हैं रिलेशन बिल्ड करना। कह रहा सपोर्टिंग द कस्टमर ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्निकल और हाई प्राइस्ड आइटम बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्ड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो क्या कर रहा है, सपोर्टिंग द कस्टमर। क्यों 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 सपोर्ट करेगा, तो भाई कॉम्प्लेक्स टेक्निकल और जो हाई प्राइस्ड आइटम रहता है ना, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन देता है कि देखो भैया इसमें ये फीचर्स है, इस वजह से इसका प्राइस कितना बढ़ा हुआ है, इसका ये फीचर है, इसकी वजह से ये प्राइस कम है। तो उससे क्या होता है, कस्टमर की वैल्यू बढ़ती है और फिर कहीं ना कहीं पर सेल भी हो जाता है। कह रहा स्टिमुलेटिंग द ऑफरिंग्स डिमांड बाय हेल्पिंग कस्टमर्स थ्रू आउट देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गाइडिंग देम टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफरिंग। ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए आप अगर हिचकिचाएंगे ना तो आपको वो समझ के लेगा, सेल्स पर्सन बोलेगा भैया ये प्रोडक्ट ले जाइए ना, आप सोचिए मत, बिलीव करिए, मेरी बात मानिए, ये ले जाइए, आपका आप इससे सेटिस्फाई रहेंगे, और फिर वो खरीदवा देता है ना। रीइंफोर्सिंग द ब्रांड, ये भी काम करता है, कहता है बाय बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर ओवर टाइम बाय मीटिंग देम, हेल्पिंग देम इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये ब्रांड को भी रीइंफोर्स करता है कि भाई साहब आप एक बार इसको ले जाइए, ये ब्रांड पे आप एक बार डिसीजन कर लीजिए, आपको इसमें पछताना नहीं पड़ेगा। अब देखिए टाइप ऑफ पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग के टाइप्स की बात करी गई है। पर्सनल सेलिंग का क्या क्या टाइप्स हो सकता है वो ध्यान देखिए। कह रहा जनरली पर्सनल सेलिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द सेल्स एक्टिविटी एंड सेल्स पर्सन इन्वॉल्व। तो सेल्स पर्सन जिस तरह से इन्वॉल्व होता है या सेल्स एक्टिविटी के अनुसार 3 तरीके की क्या होती है सर आपकी टाइप्स होती है। एक तो होता है ऑर्डर टेकर्स, एक होता है ऑर्डर गेटर्स और एक होता है ऑर्डर क्रिएटर्स। तीनों में फर्क समझिए। देखिए ऑर्डर टेकर मतलब ऑर्डर लेने वाला, है ना, तो कहीं ऑर्डर टेकर तब होगा जब आपको पुराने कस्टमर होंगे, है ना। जब आपके पुराने कस्टमर नहीं होंगे तो ऑर्डर कैसे आएगा आपके पास, आप सोचिए। ऑर्डर तभी आएगा जब आपके पुराने कस्टमर बने होंगे। ऑर्डर गेटर का मतलब होता है आप सेल करने के लिए जा रहे हो और वहां से लेके आ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं कि मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है, वो है रिमोट। मेरे सामने रिमोट है ना, टीवी रिमोट बहुत चल रहा है अभी, तो टीवी रिमोट की बात करते हैं। तो मुझे टीवी रिमोट का सेल्स लेने जाना है, भैया आप बेचो इसको, है ना। तो मैं क्या गया, मैं गया मार्केट में गया, एक कस्टमर बना लिया, अपने कस्टमर मैंने बना लिया, वहां पे मैंने ऑर्डर लेके आ गया। उस टाइम अगर मैं ऑर्डर लेके आया तो दैट इज ऑर्डर टेकर, सॉरी ऑर्डर गेटर। और अब क्या हुआ कि भाई अब एक ही में कस्टमर में जिंदगी भर नहीं बिता दूंगा ना, फिर मैं नया कस्टमर भी बनाऊंगा जी। तो जब मैं किसी अदर दुकान पे गया और वहां भी मैंने कस्टमर बना लिया, तो वो हो गया क्या, ऑर्डर गेटर। अब जो मैंने पहला कस्टमर बनाया था उसको मेरा प्रोडक्ट आया बहुत पसंद। अब जब उसको बहुत पसंद आया मेरा प्रोडक्ट,
तो उसने क्या किया, मुझे फिर से ऑर्डर दिया, तो दैट ऑर्डर इज नॉन एज ऑर्डर टेकर्स। मतलब पुराने कस्टमर से मेरे पास अगर कोई ऑर्डर आ रहा है सेल के लिए तो ऑर्डर टेकर, ऑर्डर गेटर मतलब नया जगह पे जाके हम नया क्या करके आए, ऑर्डर लेके आए हैं। और ऑर्डर क्रिएटर्स होता है कि भाई साहब ठीक है, आप गए वहां पे, उसके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा था, बोला भैया मेरे पास बहुत प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी आप उसको कन्विंस करके आ गए कि नेक्स्ट टाइम हम ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर आपसे बनवाएंगे, यानी कि आपसे सामान लेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर क्रिएटर्स। बात समझ में आ रहे हो कि भैया सामान तो मेरे पास बहुत है इस बार, लेकिन हम आपकी बातों को मान के ना अगले बार आपसे सामान ले लेंगे, वो ऐसा बोलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर क्रिएटर्स। आइए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। कह रहा है ऑर्डर टेकर्स रिसीव रिक्वेस्ट एंड क्वेरीज फ्रॉम दी कस्टमर। ऑर्डर टेकर क्या करते हैं, रिसीव करते हैं रिक्वेस्ट और कस्टमर का क्या, क्वेरीज। कह रहा है इन सिंपल टर्म्स द कस्टमर अप्रोचेस दीस सेल्स पर्सन, दे यूजुअली होल्ड पोजीशंस लाइक रिटेल सेल्स असिस्टेंट और टेलीमार्केटर और फोकस मेनली डिटरमाइनिंग कस्टमर नीड्स एंड पॉइंटिंग टू इन्वेंटरी दैट मच सच नीड्स। तो देख लो, ये वही चीज मैंने बोला कि जैसे आपने देखा होगा ना, जब भी कोई कस्टमर होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बर्जर की कंपनी है, तो उसके अपने सेल्स पर्सन होते हैं, तो वो सेल्स पर्सन क्या करता है, किसी जैसे मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ वो अपॉइंट किया जाता है कि भाई जाओ उस डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प करो, तो वो सेल्स पर्सन मार्केट टू मार्केट, दुकान टू दुकान जाके उससे क्या करता है, ऑर्डर निकालता है ना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर टेकर्स। ठीक है, और जब कोई नया दुकान जाके वहां से वो ऑर्डर निकालता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर गेटर्स। और किसी नए दुकान में जाके कन्विंस कर लेता है कि नया प्रोडक्ट वो खरीदेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर क्रिएटर्स। चलिए ऑर्डर गेटर्स कह रहा है, ऑर्डर गेटर्स रीच आउट टू न्यू प्रोस्पेक्ट एंड परसुएड देम टू मेक ए डायरेक्ट परचेज। देख लो ऑर्डर गेटर्स क्या हुआ कि रीच आउट टू न्यू प्रोस्पेक्ट, नया प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचेगा और बोलेगा भाई, परसुएड कर लेगा कि भाई तुम सामान खरीद लो। एंड दीज आर इन द फील्ड ऑफ सेल्स पर्सन हु ब्रिंग्स इन न्यू क्लाइंट्स टू द बिजनेस। देख लो नया क्लाइंट्स लेके आ रहा है बिजनेस में ना, तो इसको बोलते हैं क्या, ऑर्डर गेटर्स। और ऑर्डर क्रिएटर्स क्या भाई, क्रिएट करके आया। क्या ऑर्डर क्रिएटर्स डोंट क्लोज द डील बट परसुएड कस्टमर टू प्रमोट द बिजनेस ऑफरिंग। क्या बोलता है, डील तो नहीं क्लोज कर पाते हैं, क्लोज करने का मतलब यहां होता है कि डील लेके आना, बट उनको परसुएट कर लेते हैं कि भाई अगले बार हम खरीद लेंगे, लीडिंग टू सेल्स इवेंचुअली। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी रीचिंग आउट टू अ डॉक्टर टू परसुएड हिम द प्रिस्क्राइब द कंपनीज मेडिसिन। ये बात बिल्कुल सही है कि देखो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ ऑर्डर क्रिएटर्स का, कि एक अभी डॉक्टर क्या कर रहा है, मान लो हम किसी डॉक्टर, एमआर जो होते हैं ना, वो जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो दवाई दुकान वाले, हाँ, तो वो क्या करते हैं, हर कंपनी अपना एमआर रिक्रूट करती है। अब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि भाई मेरा दवाई यूज करो, तो डॉक्टर ऑलरेडी किसी और का दवाई यूज कर रहा होता है, अब आप जाओ एमआर बन के और उसको अच्छा ऑफर करो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा ठीक है इस बार तुम्हारे पास मेडिसिन है, अगले बार तुम्हारा मेडिसिन हम सबको प्रेफर करेंगे, तो वो चीज क्या हो गया, ऑर्डर क्रिएटर्स। बात समझ में आ गई जी सर। अब चलिए पर्सनल सेलिंग्स का एग्जांपल क्या है, रिटेल स्टोर्स होते हैं, बात तो सही है सर, रिटेल स्टोर में क्या दिक्कत है, तो वहां भी होता है डोर टू डोर सेल्स होता है, डोर टू डोर सेल्स, एक सेल्स पर्सन आता है, बिजनेस टू बिजनेस आउटरीच होते हैं, जी सर होते हैं, तो ये सारे आपके क्या थे, पर्सनल सेलिंग। अब आइए चलते हैं पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन। अब देखिए देखो दोनों चीज अलग है, बहुत अलग है। पब्लिसिटी जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो पब्लिक रिलेशन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्यों, पब्लिसिटी का मतलब कोई ऐसा कम्युनिकेशन हम किए, कोई ऐसा स्टंट अपनाए जिसके तहत मेरी कंपनी की प्रमोशन होगी बिना पैसा वैसा के, फोकट में, है ना, कुछ ऐसा काम कर दिए जिसकी वजह से मेरा पब्लिसिटी हो गया। और पब्लिक रिलेशन मतलब कंपनी एफर्ट्स लगाती है अपने कस्टमर को बिल्ड करने में, कस्टमर का बेस बनाने में। बात क्लियर है जी। आइए पहले इसके डिफरेंस को समझते हैं फिर आगे समझेंगे। क्या कह रहा है, इट इज शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, और ये कह रहा है दिस इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, पब्लिक रिलेशन प्रोग्राम एक्सटेंड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बात बिल्कुल सही है जी। उसके बाद कह रहा है पब्लिसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी बात बिल्कुल सही है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, PR इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। देखो पब्लिसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कि आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के मैगी का जो वो पता चल गया था शीशा निकल गया, है ना, क्या है, नेगेटिव, और ये पब्लिसिटी हो गया, झूठ मूठ का। अब जैसे आपने देखा कोई ऐसा स्टार को देखा जो किसी नेगेटिव चीज के लिए फेमस हो गया, ठीक है, वो चीज वैसा, उसको बोलते हैं पब्लिसिटी। कह रहा है इट इज नॉट ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सन अबाउट हुम पब्लिसिटी इज मेड। बोल रहा है हमेशा उसके फेवर में ये नहीं रहता है, हमेशा उसके कंट्रोल में नहीं रहता है जिसकी पब्लिसिटी हो जाती है ना, वो उसके बियॉन्ड होता है, वो अपने चाहता नहीं है लेकिन कर लेता है।
उसके बाद थर्ड नंबर, कैन इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फर्म। अब पब्लिक रिलेशन बनाना किसके अंदर होता है सर? वो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है ना, कि पब्लिक रिलेशन बिल्ड करके रखना। इट नीड नॉट बी पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ इसमें पब्लिसिटी में ऑर्गेनाइजेशन पे कभी नहीं है करता है ना, वो पब्लिसिटी पर हो जाती है, कोई काम उसके अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं उससे हो जाती है, लेकिन पब्लिक रिलेशन के लिए इट इज पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग पीआर। पब्लिक रिलेशन के लिए उसको क्या करना पड़ता है? पेड करना पड़ता है पैसे। फिर मैं कह रहा है क्रिएट इंपैक्ट्स बाय डीड्स, तो ये क्या है? इंपैक्ट करता है डीड के द्वारा। और क्रिएट इंपैक्ट्स बाय प्रोक्लामेशन, कह रहा है यूजेस प्रेस रिलीज टू अचीव दी पर्पस। अब देखो इसके लिए वो पब्लिसिटी के लिए वो प्रेस रिलीज करता है, प्रेस रिलीज में आया, बहुत सारे मीडिया आया, हाँ चीज ये मैं कर रहा हूँ, हो गई उसके झूठ ये पब्लिसिटी। लेकिन यहाँ पे यूजेस स्पॉन्सर्ड इवेंट कराता है, बड़ा बड़ा इवेंट्स कराता है, ताकि वहां वो पब्लिक रिलेशन बिल्ड कर पाए। कह रहा है कंट्रोल बाय द फर्म एंड इट कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ इंपैक्ट दैट इवेंट मेक्स द कंपनीज अंडर द ऑब्लिगेशन टू द प्रेस फॉर द रिलीज इन्फॉर्म। ये उल्टा हो गया, इसको यहाँ करिएगा, ये इसको यहाँ करिएगा, ठीक है, इसको यहाँ, इसको यहाँ। चलिए अब क्या कह रहा है? कह रहा है पब्लिक रिलेशन क्या होगा? कह रहा है पीआर मींस प्रोफेशनली हैंडलिंग ए पॉजिटिव पब्लिक इमेज बाय कंपनी। तो पब्लिक रिलेशन क्या मतलब? पॉजिटिव हैंडल कर रहा है, कौन कर रहा है हैंडल? कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात करें पब्लिसिटी का, तो ये क्या है? इंफोटेनमेंट है। क्या ये? इंफोटेनमेंट है, विच टेंड्स टू इन्फॉर्म एंड एंटरटेन द जनरल पब्लिक ऑफ द सेम टाइम। बात समझ में आ रही है? तो पब्लिसिटी एक स्टंट है ना, वो क्या है? इंफोटेनमेंट है, जो जनरल पब्लिक को एक सेम टाइम पर एंटरटेन करता है। इट प्रोवाइड्स सम इंटरेस्टिंग जूसी कंट्रोवर्शियल न्यूज टू द जनरल पब्लिक दैट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग देयर ओपिनियन आउटलुक अबाउट द प्रोडक्ट और कंपनी। तो एक कुछ मतलब अलग न्यूज दे देना किसी कंपनी के बारे में, ताकि उसकी इमेज अलग बन जाए, दैट इज कॉल्ड पब्लिसिटी। आइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स? पब्लिक रिलेशन का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है बताइए? तो एक तो पब्लिक रिलेशन का सबसे बड़ा पर्पस होता है कि अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस को बढ़ाना। जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस की बिल्डिंग अगर हो जाएगी तो फिर लोग ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। कह रहा है लाइक अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन इज यूज्ड टू एड्रेस सेवरल ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग क्या क्या, आइए देखते हैं। कह रहा है बिल्डिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस, सबसे पहले क्या? प्रोडक्ट अवेयरनेस को बढ़ाना, ठीक है जी। क्या व्हेन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, जब आप किसी नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप अवेयरनेस को बिल्ड करना होता है। अवेयरनेस बिल्ड करिएगा, प्रोडक्ट के बारे में बताइएगा नहीं तो आपका प्रोडक्ट चलेगा नहीं, और उसके लिए आपको पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। कह रहा है प्रोडक्ट और रीलॉन्चिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केटर्स कैन यूज पीआर एलिमेंट जनरेट द कंज्यूमर अटेंशन अवेयरनेस थ्रू मीडिया एंड प्लेसमेंट एंड स्पेशल इवेंट्स। अलग अलग तरीके से आप पब्लिक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, स्पॉन्सर करके, पब्लिक प्लेसमेंट करके, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। क्रिएटिंग इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रिएट नहीं करोगे ना इंटरेस्ट, मतलब कस्टमर के बिहाफ में, जैसे अगर आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है तो आपको इंटरेस्ट भी तो कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए आना चाहिए। अब प्रोडक्ट की इंटरेस्ट नहीं आ रही तो आपको लोग खरीदेंगे कैसे? तो इसीलिए पब्लिक रिलेशन में इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। फिर है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल सही। PR can used to provide customer with a more in-depth information about the product and services। तो पब्लिक रिलेशन में आप कस्टमर को क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा डेप्थ बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, है ना। स्टिमुलेटिंग डिमांड को स्टिमुलेट करते हैं। कह रहा है पॉजिटिव आर्टिकल इन न्यूज़पेपर ऑन अ टीवी न्यूज शोज मेंशन ऑन द इंटरनेट ऑफर रिजल्ट्स इन ए डिस्कर्नेबल, है ना, इंक्रीज इन द प्रोडक्ट सेल्स। बिल्कुल बात है, अगर आप डिमांड बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप अगर आपका आर्टिकल अच्छा आ गया, मान लो फोर्ब्स मैगजीन छप गई, तो एक अलग ही इमेज क्रिएट हो जाता है। तो वही कह रहा है पब्लिक रिलेशन मेंटेन में कि डिमांड को स्टिमुलेट करना और रीइंफोर्स कर देना डिमांड को, है ना, ठीक है। चलिए ये बात था। अब लास्ट है, देखिए हो गया सेल्स, फ्री हो गया आपका पर्सनल सेलिंग, फिर आपका ये हो गया पब्लिक रिलेशन, और लास्ट में है डायरेक्ट मार्केटिंग। ये 5 आपके प्रमोशन मिक्स के पार्ट है। अब डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग उसको बोलते हैं भाई साहब जहां टारगेट कस्टमर डायरेक्टली, बीच में कोई नहीं होता है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक। कह रहा है इट इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी वेयर द टारगेट कस्टमर आर कॉन्ट्रैक्टेड डायरेक्टली बाय द ब्रांड इंस्टेड ऑफ हैविंग एन इनडायरेक्ट मीडियम बिटवीन देम। तो बोल रहा है कोई इनडायरेक्ट मीडियम नहीं होता है, डायरेक्टली आएगा, प्रोडक्ट डायरेक्टली निकलेगा और कस्टमर तक डायरेक्टली वो बिक जाएगा। वैसा को हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग because it is generally eliminates need for a middleman such as a retailer। तो रिटेलर जैसी कोई चीज नहीं। अब अमेजन फ्लिपकार्ट सामान मंगाइए तो बहुत सारे सामान होते हैं जो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली आपको बेच रहा होता है।
फिर द रिजल्ट्स ऑफ द डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन आर इमीडिएटली मेजरेबल बिकॉज योर बिजनेस कैन ट्रैक हाउ मेनी कस्टमर्स हैव पॉजिटिव रिस्पॉन्ड टू यू। तो बोल रहा है रिजल्ट डायरेक्ट मार्केटिंग का रिजल्ट क्या होता है, आपको पता चल पाता है कि भाई साहब कितने कस्टमर हैं जो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किए और कितने जो है नेगेटिव रिस्पॉन्ड किए। मतलब आपको क्लियरली आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू पता चल जाती है ना जी। कह रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग लार्जली रिलाइज ऑन द इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेल्स पिच टू देयर कंज्यूमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स पर्सनली। तो बोल रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है कि इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन पे रहता है। तो भाई साहब आप अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्टली पिच भी कर सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर के बारे में जान भी सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कह रहा है डोर टू डोर सेल्समैन, प्रमोशनल टेलीफोन कॉल्स, एसएमएस, ईमेल्स, कियोस्क, हैंडआउट ब्रोशर्स, कूपन आर अमंग द मोर पॉपुलर मेथड्स इन डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये सारे क्या हैं सर आपके डायरेक्ट मार्केटिंग के आपके मेथड्स है ना। ये देखिए टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग टैक्टिक्स, कौन कौन सा मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग यूज करता है, फोन कॉल, रोबो कॉलिंग्स, ऑटोमेटेड फोन कॉल्स जो होते हैं, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल्स, टारगेटिंग, ऑनलाइन एड, सोशल मीडिया इंटरेक्शन, टेलीविजन इंफॉर्मेशन सेल्स है ना, कूपन एड्स, डायरेक्ट मेल, फ्लायर्स, कियोस्क स्टैंड्स, कियोस्क वो स्टैंड्स वो लगा के बैठा होता है ना आइसक्रीम वाला, वो डोर टू डोर सोलिकेशन। तो ये सारे क्या है सर डायरेक्ट मार्केटिंग की चीजें। आप देखिए कुछ मैट्रिक्स हैं जो बिजनेस प्लानिंग के लिए, जो ये प्रमोशन करते हैं उसकी प्लानिंग के लिए कैसे उस मैट्रिक्स से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी प्लानिंग को सही कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करता है। तो ये इस मैट्रिक्स से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम इसमें 2-3 मैट्रिक्स है उसकी चर्चा करके काम तमाम करेंगे। आई तो सबसे पहले है बीसीजी, बोस्टन मैट्रिक्स क्वाड्रेंट्स बोलता है ना, बोस्टन एंड मैट्रिक्स क्वाड्रेंट्स बोला जाएगा। क्वाड्रेंट्स मतलब 4 है ना, 4 भाग में बांटा गया है। तो कह रहा है once the business have been classified they are placed into 4 different quadrants into। अब क्या क्वाड्रेंट्स है ये बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए तो सबसे पहला है 4 भाग में बांटा गया, इसमें 2 तरीके से बात की गई, किसकी पता है। एक तो बात की आइए चार्ट के थ्रू पहले समझते हैं। ये यहां बात की गई है मार्केट की ग्रोथ शेयर की और फिर मार्केट के शेयर की, मार्केट के ग्रोथ की और मार्केट के शेयर की। मतलब कि मार्केट शेयर के हाई या लो होने से मार्केट ग्रोथ में क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो हाई रहता है या लो रहता है, और ऐसे ही पूछा जाता है। तो उसको सवाल है कि अगर यहां पे बोलेगा डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि ये पूछ देगा कि एक तो ये पूछ देगा कि अगर हाई ग्रोथ रेट रहे और हाई मार्केट शेयर रहे तो उसको क्या कहते हैं, बीसीजी के अनुसार तो उसको स्टार्स बोला जाता है। उसी तरह से अगर हाई ग्रोथ रेट रहे बट लो मार्केट शेयर रहे तो उस पे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, क्या होता है क्वेश्चन मार्क्स। उसी तरह से अगर लो ग्रोथ रेट रहे और लो मार्केट शेयर है तो उसको कैश काउ बोला जाता है, और इसको बोलते हैं क्या, डॉग बोलते हैं। पेट्स मतलब डॉग, यहां जिसको डॉग यूज किया गया है कि प्रोडक्ट का लो ग्रोथ रेट रहे और लो मार्केट शेयर है। एक मिनट, लो ग्रोथ रेट रहे और हाई मार्केट शेयर रहे, ये गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको डॉग्स बोलते हैं, ठीक है। आई अब इसको पढ़िए, फिर मैं आपको नोट्स में बता दूंगा। कैश काउ में क्या कहता है, ये बात किसकी कर रहा है, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर की, कि कब कोई प्रोडक्ट का मार्केट में ग्रोथ होगा और उसका शेयर कैसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इन दोनों की बात कर रहा है। तो कह रहा है हाई मार्केट शेयर बट द लो ग्रोथ रेट मोस्ट प्रॉफिटेबल होता है ये, और ये क्या है, इसको बोलते हैं कैश काउ, ठीक है। फिर स्टार्स की बात कर लीजिए, कह रहा है हाई मार्केट शेयर और हाई ग्रोथ रेट, यहां पे हाई कंपटीशन होता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मार्क, कह रहा है लो मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ रेट, ये अनसर्टेनिटी होता है, और डॉग बोलता है लो मार्केट शेयर और लो ग्रोथ रेट। एक मिनट, ये बिल्कुल ये सही है, इसको सही कर लीजिएगा कैश काउ को। लो, एक मिनट, कैश का में क्या था, हाई मार्केट शेयर और लो ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर ये यहां सही कर लीजिएगा, है ना, हाई मार्केट शेयर और लो ग्रोथ रेट, तो ये था। अब डॉग्स में क्या कि लो ग्रोथ रेट। आइए बात खत्म, समझ में आई। तो इससे सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है कि कैश काउ में क्या है, तो कैश काउ में हाई मार्केट शेयर लो ग्रोथ रेट। स्टार में क्या, स्टार में हाई ग्रोथ रेट हाई मार्केट शेयर, और क्वेश्चन मार्क में क्या, लो मार्केट शेयर और हाई ग्रोथ रेट, और डॉग्स में है लो, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। कैश कैसा, कैश में हाई लो हो जाता है, हाई और लो, है ना। स्टार्स में क्या हाई होता है, और क्वेश्चन मार्क में क्या लो हाई होता है, और डॉग्स में क्या लो होता है, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं इसको लिख दूं क्या एक बारी, आई, चलिए इसको थोड़ा लिख ही देता हूं।
सबसे पहले क्या क्या सबसे पहले स्टार्स। चलिए मैं स्टार्स से शुरू करता हूं। स्टार्स में है हाई और हाई, ठीक है, ये ग्रोथ रेट और ये है मार्केट शेयर। चलिए मार्केट शेयर, ठीक है। चलिए ये हाई और ये भी हाई। अब है काव, ठीक है, इसमें है हाई लो, यही है ना, हाई मार्केट शेयर लो ग्रोथ रेट। हाई मार्केट शेयर, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, ओके, लो ग्रोथ रेट और हाई मार्केट शेयर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए डॉग। डॉग में दोनों लो है और फिर एक और है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या था, इसमें हो जाएगा जी हाई ग्रोथ रेट और लो मार्केट शेयर। तो बस यही याद करना है आपको, इसी में से आपका काम हो जाएगा। क्या ये BCG दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक मिनट इधर लिख देता हूं, BCG मैट्रिक्स, है ना। बस इससे ज्यादा नहीं याद करना है आपको, ठीक है जी। चलिए तो एक तो ये हो गया। अब आइए जी, इस दूसरा है एंस ऑफ मैट्रिक्स। एंस ऑफ मैट्रिक्स बड़ा इजी है। क्या बोल रहा है देखिएगा, ये भी मार्केट प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि जब नया प्रोडक्ट और नया क्या बोलते हैं, पुराना प्रोडक्ट होगा तो क्या, और एग्जिस्टिंग मार्केट के होगा तो क्या, नया मार्केट होगा तो क्या, और पुराना नया प्रोडक्ट होगा तो क्या। इसमें नया और पुराना का कंपेरिजन किया गया प्रोडक्ट और मार्केट से। आइए उसकी चर्चा करते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा कि जब नया मार्केट होगा, ठीक है, और पुराना प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो नया मार्केट पुराना प्रोडक्ट मतलब मार्केट डेवलपमेंट। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां भी न्यू चीज दिख गया, जैसे न्यू मार्केट हो या न्यू प्रोडक्ट हो, तो जो न्यू दिखेगा ना उसी का डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहां न्यू मार्केट था और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, तो डेवलपमेंट किसका हुआ, मार्केट का। आई एग्जिस्टिंग मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब दोनों पुराना हो जाता है तो कोई इसको पूछता नहीं, इसलिए मार्केट पेनिट्रेशन। अब फिर आते हैं न्यू मार्केट है और न्यू प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब चेंजेस होंगे, है ना। ध्यान समझिएगा, नया प्रोडक्ट नया मार्केट, तो नई चीज डाइवर्सिफिकेशन, पुराना प्रोडक्ट पुराना मार्केट मतलब मार्केट पेनिट्रेशन, नया मार्केट पुराना प्रोडक्ट मतलब मार्केट डेवलपमेंट, और नया प्रोडक्ट और पुराना मार्केट यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है, आइए इसको भी लिख दिया जाए। देखिए ये क्या था, एंस ऑफ मैट्रिक्स, है ना, एंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए किसकी किस किस की बात कर रहा है, ये देखिए बात कर रहा है न्यू मार्केट, हाँ आइए, न्यू मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो ये क्या, मार्केट डेवलपमेंट, क्या हुआ ये, मार्केट डेवलपमेंट। अब यहां है न्यू प्रोडक्ट एंड एग्जिस्टिंग मार्केट, तो ये हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब आ जाइए यहां ओल्ड यानी कि एग्जिस्टिंग, ओल्ड कहने का मतलब एग्जिस्टिंग लिख लीजिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट, तो ये हो जाएगा जी आपका पेनेट्रेशन, और दोनों न्यू है, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, तो ये हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन। बात समझ में आई, यही है आंसर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है जी, जी सर क्लियर है, बात समझ में आया, हाँ जी सर। चलिए अब नेक्स्ट चलें, आइए एक और क्या, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है
आपको एक और चार्ट दिया गया बड़ा खूबसूरत सा कि ये देखिए सेलिंग मोर ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेलिंग न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू द न्यू टाइप ऑफ कंज्यूमर, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं जब नया प्रोडक्ट नए कंज्यूमर को बेचा जाए। एकदम लिखा हुआ है यार, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। अब है जीई मिक एमसी किन्से मैट्रिक्स, तो ये क्या बात बोल रहा है, ये बोल रहा है ये इन्वेस्टमेंट को इन 3 जोन में बांट दिया कि कहां ग्रो होगा, कहां आपका होल्ड करेगा और कहां डेंजर जोन में चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हाई जोन है, इन्होंने इंडस्ट्री एक्टिवनेस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट की बात की है कि यहां इन्वेस्ट करिएगा तो हाई और मीडियम रहेगा, यहां प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यहां हार्वेस्ट रहेगा और यहां डाइवेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो उसी की बात यहां भी इन्होंने करी है। देखो ये डेंजर जोन हो गया, ये डेंजर जोन, ये डेंजर जोन हो गया, यहां पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और ये सेफ जोन हो गया। ठीक है, तो ये था जी आपका क्या जीई मैकिन्से मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए जी, तो उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद आएंगी, है ना। अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, है ना, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।